देखते हैं अगली कहानी दीवानगी तेरे इश्क की सीज़न 3 तड़प और धोखा। रूहानी की जब आँख खुली तो आज फिर उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। ये देखकर रूहानी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। इस बार तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे तक कैसे पहुँचे। वो जानती थी कि इस बार वो युवराज को झूठ बोलकर फंसा भी नहीं सकती थी। झूठ ही तो था, परंतु उसका प्यार वो तो सच्चा ही था। सच है कि उसने युवराज के प्यार को मजबूरन ही स्वीकार किया था, परंतु उस दिन के बाद युवराज में भी तो कितना बदलाव आ गया था। और वो बदलाव ऐसा था जिससे ना चाहते हुए भी उसे युवराज से प्यार हो गया था। परंतु उस रात मैंने युवराज का असली चेहरा देखा और वो रात याद कर रूहानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उसे युवराज से नफरत होने लगी थी। दूसरी तरफ डोबरीवाल बंगले में पाखी रूहानी से मिलना चाहती थी, परंतु मिल नहीं पा रही थी। उसे पता चला था कि रूहानी युवराज को धोखा देकर उसके बच्चे को लेकर अपने बचपन के प्यार कयन के साथ भाग गई थी, परंतु उनके जाने से पहले ही युवराज ने उन लोगों को पकड़ लिया था। पाखी को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रूहानी ऐसा कुछ कर सकती है, और विश्वास होता भी कैसे, क्योंकि जब वो रूहानी से पहली बार मिली थी तब उसने रूहानी की आंखों में युवराज के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? पाखी ने कई बार विधान से कहा कि वो रूहानी मिलवाए, परंतु विधान ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार रूहानी ने उस इंसान को धोखा दिया था जिसे विधान अपना इंस्पिरेशन मानता था। रूहानी ने ऐसा क्यों किया था ये तो किसी को नहीं पता था, परंतु पूरे डोबरीवाल बंगले में कोलाहल मच गया था। पूरे डोबरीवाल परिवार में ये बात फैल चुकी थी कि रूहानी धोखेबाज है। इस वजह से कोई भी रूहानी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, खासकर मीनाक्षी जी, जिन्होंने हमेशा रूहानी को अपने सर पर बिठाया था। आज वो भी रूहानी से नफरत करने लगी थी, रूहानी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। इस स्थिति का केशव और अर्जुन ने भी खूब फायदा उठाया था। उन लोगों ने युवराज के नाम पर नकली फाइलें बनवाकर राम डोबरीवाल को दिखाया और ये साबित किया कि युवराज रूहानी के प्यार की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसलिए अब वो कंपनी को संभालने के लायक नहीं रहा है। वो फाइलें इतने अच्छी से तैयार की गई थी कि सिर्फ राम डोबरीवाल ही नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कन्विंस हो गए थे, परंतु राम किसी भी कीमत पर युवराज को कंपनी से बाहर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि युवराज गलत नहीं है, बल्कि गलत तो उसके साथ हुआ था। इसलिए उन्होंने युवराज के सामने ये शर्त रख दी कि यदि वो इस कंपनी का सीईओ बना रहना चाहता है तो उसे रूहानी को डोबरीवाल कंपनी से दूर रखना हो। रूहानी कोई भी डोबरीवाल कंपनी में काम नहीं कर सकती है और न ही इस कंपनी के मसलों में दखल दे सकती है। युवराज के पास राम डोबरीवाल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो अपनी मेहनत से कमाई हुई कंपनी को जाने कैसे दे सकता था। और अब तो उसका परिवार थोड़ा सा और बड़ा हो गया था। हाँ, इसके लिए उसे खुश होना चाहिए था, या रूहानी के धोखे की वजह से उसे दुखी होना चाहिए था। ये उसे बेशक पता ना हो, परंतु उसे ये ज़रूर पता था कि उसका परिवार अब भी उस पर ही निर्भर है। ऊपर से उसका छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, जिसकी मुस्कान उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। तो भला वो अपने नन्हे शैतान की मुस्कान को फीका कैसे पड़ने दे सकता था? और रूहानी से भी तो वो बहुत प्यार करता था। भले ही उसने युवराज को धोखा दिया हो, परंतु उसका प्यार तो हमेशा से ही सच्चा रहा है। वो रूहानी से इस कदर मोहब्बत करता था कि रूहानी के बच्चों को भी ना चाहते हुए भी अपने प्यार के पालने में सुला लिया था, यानी उन दोनों का बच्चा जिसका नाम युवराज ने प्रेम रखा था। युवराज ने रूहानी को पूरी तरह से कैद कर लिया था, इसलिए नहीं कि वो रूहानी पर गुस्सा था, बल्कि इसलिए भी कि अब वो चाहता था कि रूहानी कोई काम ना करे, सिर्फ आराम करे और घर पर रहे। और रही बात रूहानी को सज़ा देने की, तो वो ये पहले ही दे चुका था, उसके बच्चे को उससे दूर करके। रूहानी अक्सर अपने कमरे की बंद पड़ी खिड़की के पास बैठी हुई आसमान को निहारती रहती और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी जल्दी से उसे उसके बेटे से मिलवा दे। तभी अचानक रूहानी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुन रूहानी पहचान गई थी कि ये उसका बेटा है। ये महसूस कर उसका दिल एक बार फिर तड़प उठा। उसका दिल उसने
बच्चे से मिलने के लिए तड़पने लगा और आंखों के आंसू को पहले ही अपने रास्ते पर निकल गए थे। रूहानी बंद पड़ी जालीदार खिड़की से नजर घुमाकर एक नजर अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही थी। दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में दो जिस्म एक दूसरे में खोए हुए थे, परंतु उन जोड़ों में पुरुष की रुचि कम लग रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन माधवी से अलग हुआ। हाँ, सही पढ़ा आपने, वो अर्जुन और माधवी ही है। देखो माधवी, मैं बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है और मैं मालिनी को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। अर्जुन ने चिंतित होकर जवाब दिया। ओह अच्छा, इतने वफादार तो तुम मेरे लिए कभी नहीं थे। तो फिर उस मालिनी में ऐसा क्या है जो तुम उससे वफादारी निभाना चाहते हो? माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा।